बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 10 है। इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है, जो फॉर्मूले हैं, एक्चुअली जिस फॉर्मूले से ड्राइव किए गए हैं उसे कहते हैं हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसी से मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ट्रिग्नोमेट्री? ऑप्शन ए, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस सॉरी माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऑप्शन बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऑप्शन सी, साइन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। एंड ऑप्शन डी, cos of alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये सारे फॉर्मूले मैंने बिल्कुल ट्रू लिखे हैं, लेकिन इसमें जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री है, फंडामेंटल जो लॉ है, वो हम इसको कहते हैं। तो बाकी जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, टेंजेंट के, साइन के, कॉस अल्फा प्लस बीटा के सारे आपके इस वाली आइडेंटिटी से जनरेट होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं जी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले मैंने वैसे ही लिख दिए थे, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह टेंजेंट के फॉर्मूले भी हैं, वो भी साथ ही लिख रहे हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसी तरह अगर इसमें अगर माइनस आ जाए, मतलब सपोज इधर माइनस हो जाए, तो इधर आपका माइनस आ जाएगा, इस साइड में माइनस आ जाएगा और इस साइड पे प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला, इसी तरह कॉट का फॉर्मूला भी आपको याद होगा। तो ये फॉर्मूले बड़े सिंपल से हैं, आपको याद भी होने चाहिए। अगर याद है तो इससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जी अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री के साथ एसोसिएट हो रहा होता है, मतलब पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। और ये थीटा क्या होता है? acute angle. The angle associated with basic angle of major angle theta to a right angle is called allied angles. ठीक है, तो पाई बाय 2 के साथ जो भी एंगल एसोसिएट हो जाता है, थीटा मोस्टली हम एक्यूट लेते हैं, तो उस वाले एंगल को हम कहते हैं जी अलाइड एंगल। अलाइड एंगल के लिए आपने वो टेबल याद किया होगा कि पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे रेशियो चेंज हो जाती हैं और किसी पे चेंज नहीं होती। तो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। मतलब फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, जितने भी पाई बाय 2 के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो रेशियो आपकी चेंज हो जाएगी। मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, तो रेशियो जो है को रेशियो में चेंज हो जाएगी। किस तरह लिख देते हैं, जो कॉस चेंज हो जाएगा वो आपका साइन में, और साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। टेंजेंट चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट टेंजेंट हो जाएगा टेंजेंट में। इसी तरह जो सीकेंड है वो चेंज हो जाएगा कोसिकेंड में, और जो कोसिकेंड है वो सीकेंड में चेंज हो जाएगा, अगर ये पाई बाय 2 के मल्टीपल्स।
पाई बाय 2 का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑड मल्टीपल। लेकिन अगर पाई का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रेशियो एज इट इज रहती है, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा और टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। फिर 9 चैप्टर में हमने देखा जी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो भी आपको याद होने चाहिए। इसको और वो वाली इंफॉर्मेशन यूज करके हम एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इधर आ जाए टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई चूंकि पाई का मल्टीपल है तो ये रेशियो को चेंज नहीं करेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, तो ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ये हम इग्नोर कर देते हैं 2 पाई को। अब उसके बाद हमने डिसाइड करना होता है उसका साइन। साइन आपको याद होगा 2 पाई, चूंकि 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किस टेंजेंट, अच्छा इस वाले को नहीं देखना, साइन आपने इसका ही देखना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट का साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस केस में भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी आपने प्रैक्टिस की होगी पहले से। 10.1 के जो पहले दो क्वेश्चन है आपने मजीद प्रैक्टिस कर लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं एमसीक्यू के तौर पे आपसे कुछ डिस्कस कर ले, मतलब फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 12, चैप्टर 9 में आपको मैंने बताया था जो पाई बाय 12 होता है आपका वो 15 डिग्री होता है। तो आपने कुछ वैल्यूज तो याद की हुई हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, या स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 15 डिग्री की जो वैल्यू है आप फाइंड करते हैं, या तो आप इस तरह कर लें कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज, इस कॉज की जगह आप साइन भी यूज कर सकते हैं, या कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो इनमें से कोई भी गारंटी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉस 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए। जो कॉस 15 की वैल्यू आती है वो होती है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। बहुत सी वैल्यूज आपको याद होंगी पहले से, ठीक है, जिस तरह 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की, लेकिन बाकी आपको वैल्यूज 15 की अगर याद हो जाए तो बाकी सारी याद हो जाती हैं। किस तरह, उससे पहले आप एक नोट लिख लें। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको याद है तो बहुत सी वैल्यूज आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। साइन अल्फा इक्वल होगा कॉस बीटा के। सिमिलरली जो टेंजेंट अल्फा इक्वल होगा कॉट बीटा के। सिमिलरली जो सीकेंड अल्फा है इक्वल होगा कोसिकेंड बीटा के। उस वक्त व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन अल्फा कॉस बीटा के इक्वल आएगा, टेंजेंट अल्फा कॉट बीटा के इक्वल आएगा, सीकेंड अल्फा कोसिकेंड अल्फा के इक्वल आएगा। अब ये वैल्यूज किस तरह, ये आपको मैं याद करवा देता हूँ। देखिए cos 15 डिग्री अभी हमने लिखा वैल्यू, तो cos 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसी को क्वेश्चन के तौर पे यूज कर लूं, ऑप्शन ए साइन 15 डिग्री, ऑप्शन बी माइनस साइन 15 डिग्री, ऑप्शन सी साइन 75 डिग्री, या ऑप्शन डी कॉस 75 डिग्री। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करते हुए अगर हम देखें तो जो cos 15 है उसकी वैल्यू साइन 75 की इक्वल होगी, क्योंकि 75 और 15 का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बड़ी हेल्पफुल है, ये जो अगर सम 90 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब इसी तरह अगर सपोज लिख दिया जाए cos या कोई और वैल्यू लिख दी जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक और एमसीक्यू लिख लेते हैं, साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 55 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 3/4, या ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल, या नन ऑफ दीज कर देते हैं, या कोई और वैल्यू लिख देते हैं 0.378। अब ना ही वैल्यू आपको 35 की याद होती है ना ही 55 की याद होती है,
ठीक है। लेकिन आप इससे रिजल्ट, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ, इसका मतलब जो भी उसने कोई क्वेश्चन दिया होगा तो वो किसी ना किसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 35 डिग्री और 55 डिग्री का अगर सम करें तो ये 90 डिग्री बन गया। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब साइन 35 cos 55 की वैल्यू इक्वल होगी। जब उन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में देखने में लग रहा है कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जी अगर सपोज क्वेश्चन आ जाए सीकेंड ऑफ -300 डिग्री लाइट एंगल को किस तरह सॉल्व करना है, ऑप्शन लिख रहा हूँ जी 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी 2। अब सीकेंड की वैल्यू भी आपको नहीं याद होती, तो सीकेंड की वैल्यू याद, हमने इसको अंदर वाले एंगल को किसी तरीके से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी से एक और रिजल्ट भी लिख लें, चैप्टर 9 में भी मैंने लिखवाया हुआ था, दोबारा से लिख लें। जो साइन और कॉज है, और सॉरी साइन माइनस थीटा, ये हमेशा साइन अपना बाहर निकाल देता है। इसी तरह जो कोसिकेंट है वो भी अपना साइन माइनस बाहर निकाल देता है। टेंजेंट माइनस थीटा ये भी अपना साइन माइनस बाहर निकाल देता है। और कॉट जो है कॉट माइनस थीटा ये भी माइनस कॉट थीटा के इक्वल आता है। सिर्फ और सिर्फ जो कॉज है और इसका रेसिप्रोकल जो कोसिकेंट है ये अपना साइन कंज्यूम कर जाते हैं। सिमिलरली जो सीकेंट ऑफ माइनस थीटा होगा वो भी सीकेंट थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए सीकेंड -300 डिग्री दिया हुआ है तो सीकेंड -300 डिग्री जो साइन कंज्यूम कर जाएगा तो ये 300 डिग्री के इक्वल ही आ जाएगा। तो 300 डिग्री की बात अगर कर रहे हैं तो इसको 90 पे डिवाइड करना, तो जितना मर्जी बड़ा एंगल आ जाए आप उसको 90 पे डिवाइड कर लें। जब 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270, तो प्लस कितना करें 30, तो ये 300 में डिवाइड हो जाता है। अब देखें ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो सीकेंड जो है चेंज हो जाएगा कोसिकेंड में, और ये सिर्फ आ जाएगा 30 डिग्री, कोसिकेंड 30 डिग्री, ये आपका खत्म हो जाएगा। आप देख लें साइन क्या आएगा, सीकेंड 300 डिग्री आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड और कॉस पॉजिटिव होता है तो ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। आपको सीकेंड 30 की अगर वैल्यू याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 की डिग्री की वैल्यू है 1/2, 1/2 तो एक्चुअली इसकी वैल्यू पे आ जाएगी 2। तो इस तरह कोई भी बड़ा एंगल आपको मिले तो आपने उसको राइट एंगल की हेल्प से सॉल्व करना, क्या करना है 90 से डिवाइड करना है। 90 से डिवाइड करने के बाद इसको कोशिश करनी है ये एंगल 90 से लेस हो जाए, ये वाला जो बेसिक एंगल आपको बनेगा। तो अगर तो 9 अगर तो पाई/2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब 90 का मल्टीपल आ रहा है, तो आपकी रेशियो चेंज होगी। अगर वो पाई का मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगी। प्लस आपने साइन का भी ख्याल रखना है। 10.1 आपने कंप्लीट सॉल्व करनी है, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड ही है। कुछ लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया गया है जी, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन, ये छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं लेकिन एमसीक्यू के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, लास्ट वाला क्वेश्चन है, आपके एक्स 10.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। टेंजेंट गैमा, ऑप्शन बी माइनस टेंजेंट गैमा, ऑप्शन सी कॉट गैमा, एंड ऑप्शन डी माइनस कॉट गैमा। अब चूंकि उसने कहा हुआ है कि अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल है, अगर ट्राइंगल के एंगल है तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 180 पाई माइनस गैमा हो जाएगा, क्योंकि tan अप्लाई किया हुआ तो दोनों साइड पे tan लिख लें। तो जगह टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस गैमा, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दिए। अब पाई की रेशियो, पाई का मल्टीपल आ गया तो पाई तो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये टेंजेंट गैमा ही आ जाएगा। लेकिन अब साइन साइड करना पाई माइनस गैमा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है
तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट गैमा। तो 10.1 आपने क्या करनी है, दोबारा से पूरी की पूरी सॉल्व करनी है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, एमसीक्यूज ही हैं। और भी उसमें क्वेश्चन दिया गया है लास्ट में, उसमें जिसमें आर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी होती है, तो वो भी लिख देता हूँ। 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 13 साइन ऑफ थीटा प्लस 5, बीटा ऑप्शन 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5, चार्ली ऑप्शन 5 साइन ऑफ थीटा प्लस 5, एंड डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दिस लिख लेते हैं। अब जो रिलेशन आपने याद किया होगा, आर साइन सॉरी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल होता है आर साइन थीटा प्लस फाइव के, ठीक है। वेयर आर जो होगा वो होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट, ये जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वेयर लेके स्क्वेयर रूट करना होता है, और जो फाइव है वो होता है फाइव होता है टेंजेंट फाइव बनता है, एक्चुअली इन दोनों को डिवाइड करना होता है। टेंजेंट फाइव की वैल्यू बनती है ए ओवर बी, तो फाइव इक्वल टेंजेंट इनवर्स ए ओवर बी होता है। एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा। तो r की a और b आपको दिया गया है, r जस्ट फाइंड करने आपको वैसे आंसर, क्योंकि 5 की वैल्यू तो फाइंड की ही नहीं हुई। तो जब r फाइंड करना है तो r a है 12, तो 12 स्क्वायर, b है 5, तो 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 144 प्लस 25 169, 169 का मतलब है 13। तो 13 देख लें, एक ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा ये। आज हमने सिर्फ 10.2 तक ही करना है, 10.3 और 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप 10.2 में आ जाते हैं। 10.2 में भी वही रिजल्ट यूज हो रहे हैं जो 10.1 के लिए हैं, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे प्रूफ्स भी दिए गए हैं, प्लस आपको वैल्यू अलाइड एंगल लाजमी आना चाहिए। चैप्टर 10 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अलाइड एंगल ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ triangle ABC, then cot alpha cot beta plus cot beta cot gamma plus cot gamma cot alpha is equal to, option A 0, option B 1, option C -1 and D 2। अगर आप 10.2 के लास्ट एंड में पेज पे जाके अगर क्वेश्चन देखें तो आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक पेज के 10.2 के लास्ट में भी है और एक नेक्स्ट वाले पेज पे भी दिया गया, और दो एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है, कि कॉट अल्फा कॉट बीटा एंगल अगर ट्राइंगल का एंगल्स हैं तो उस केस में कॉट अल्फा कॉट बीटा ये 1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट भी है वो 1 ओवर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आया होता है, वो है जी इस टाइप का। बुक में वैसे 11 का दिया हुआ है, मैं 9 का लिख रहा हूँ। साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट 26 डिग्री कॉट 36 डिग्री टेन 36 डिग्री, या टेंजेंट 81 डिग्री। अब दोनों कॉज
ऊपर भी कॉज और साइन है, नीचे भी कॉज और साइन है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ऊपर माइनस भी हो सकता है, नीचे प्लस भी हो सकता है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता होता है एग्जाम में, लेकिन इसको डायरेक्ट किस तरह सॉल्व करेंगे हमें पता है जी। मैं इधर फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एंगल अगर सेम है तो ये इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा। और अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो ये 45 माइनस थीटा हो जाएगा। अब 40 टेंजेंट तो ये बना लेते हैं हम इस केस में हमें टेंजेंट 9 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 प्लस 9 डिग्री टेंजेंट 54 डिग्री की ऑप्शन है। लेकिन 10 54 डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब क्या करें। तो इसका अल्टरनेट देख लें, 10 54 डिग्री एक्चुअली होता किसकी इक्वल है, 10 54 डिग्री कॉट 36 में भी तो इक्वल होता है। अभी जो मैंने लास्ट में रिजल्ट बताया था कि टेंजेंट अल्फा कॉट बीटा का इक्वल होगा और इन दोनों का सम 90 डिग्री है। देखिए इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट 36 डिग्री। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आपने माइनस प्लस और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपने एक दफा ट्राई कर लेने। सपोज एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, द वैल्यू ऑफ, बड़ी सी वैल्यू लिख रहे हैं जी, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, अप टू सो ऑन टेंजेंट 89 डिग्री चलता चला जा रहा है। ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 2। 10 1 10 2 10 3 अप टू 10 89 तक आपको आंसर बताना है इसका। अब टेंजेंट 1 की वैल्यू भी हमें नहीं याद, टेंजेंट 2 की वैल्यू भी नहीं याद, बल्कि किस, हाँ टेंजेंट 30 की याद होती है, 45 की याद होती है, या 15 की भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू आपको वैसे ही याद है। तो ये वैल्यूज तो नहीं है, तो हम देखिए इतना हमें पता है, जो टेंजेंट 1 डिग्री है ये कॉट 89 के इक्वल नहीं होगा। वही जो रिजल्ट आपको बताया गया, सम अगर 190 डिग्री है तो tan कॉट के इक्वल होता है। तो ये कॉट 89 और tan 89 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह अगर सेकंड देखेंगे टेंजेंट 2, तो सेकंड लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉट 88, तो वो भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो एट दी एंड आपको एक 1 ही मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह उन रिजल्ट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फॉर्मूले से जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, उसका यूज किस तरह करना है आपने। इन अ ट्राइंगल ABC, if tangent of A is equal to 1/2 and tangent B is equal to 1/3, then एंगल C की वैल्यू बतानी है जी आपको, क्या होगी एंगल C की। A और B की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, C की वैल्यू बतानी है, π/4, 3π/4, π/2, यहाँ π/3। इसकी जगह हम लिख देते हैं 2π/3, ये हम अरेंज करके 2π/3 कर लेते हैं। अब ये चीज तो कंफर्म है कि ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो लेकिन दो एंगल की इंफॉर्मेशन उसने इस तरह दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब टेन अल्फा की वैल्यू है, टेन बीटा की, इधर तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन इस साइड पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हमने एक एमसीक्यू भी सॉल्व किया था, ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस गामा के, ऐसी होएगा ना। तो टेंजेंट ऑफ पाई माइनस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस कॉट गामा के। बात समझ आ रही है, ठीक है। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है जी 1/2, टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1/3,
डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 और 1/3 1/6 होगा। एक तो वे ये हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये माइनस कॉट गैमा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 इज 5/6। एलसीएम 6 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 6 आएगा और दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कॉट गैमा की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब देखिए -1 कॉट नेगेटिव आना है, ठीक है। नेगेटिव अब देखें कहाँ पे होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखें ये थर्ड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, ये नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें -1 चाहिए। कॉट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो ये आपका देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यही हमारा आंसर है। ये भी एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री -1 तो नहीं होता। ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये 3π/4 इसका आंसर आ गया। एक तो वे ये है, आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी इसी तरह ही, अगर हम इसको इस तरह स्टार्ट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, हमें पता है एंगल पाए होता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाए माइनस सी होगा। तो a की वैल्यू भी आपके पास है, b सॉरी दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर लें, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाए माइनस सी। इधर वही फॉर्मूला आ गया और इस साइड पे क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ माइनस कॉट सी। ठीक है, तो ये भी आप वे कर सकते हैं, दोनों एक्चुअली है तो एक ही तरीका, ठीक है। किसी भी तरीके से करें आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास पेपर में आया हुआ है। और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ sin 2x is equal to cos 3x, then वैल्यू ऑफ x इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 18 डिग्री, या नन ऑफ दीज। अब sin 2x cos 3x इक्वल है, तो x की वैल्यू बतानी है कि मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करें तो ये दोनों सेम हो जाए। आपके जहन में अब 2x लिखा हुआ है तो आपके जहन में वो डबल एंगल आइडेंटिटीज आ रही होंगी, नहीं, डबल एंगल आइडेंटिटीज को सॉल्व नहीं करना। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो साइन है cos की इक्वल कब होता है, जब एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री की इक्वल होगा। 90 डिग्री का मतलब, इसका मतलब है 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 5। 90 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 18 डिग्री, जो कि सी ऑप्शन में है। बाकी डबल एंगल, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल और सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले किस तरह उसके क्वेश्चन आते हैं, या उनको फॉर्मूलों को अप्लाई किस तरह करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।